आज स्टार्ट करते हैं एक न्यू चैप्टर हमारा, जिसका नाम क्या है, फैक्टराइजेशन। ठीक है। और जो मैथ्स का चैप्टर है, ठीक है, क्लास 8th का चैप्टर है। ठीक, क्लियर। और ये हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको इंग्लिश में फैक्टराइजेशन कहते हैं और हिंदी में गुणनखंड कहते हैं। होप सो समझ आ गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। ठीक है ना। उसके एग्जाम्पल्स भी लेंगे, क्वेश्चन भी लेंगे और थोड़े थोड़े टॉपिक भी लेंगे। ठीक है। हिंदी में इसको गुणनखंड कहते हैं। यहीं पे देखते रहना बस। ठीक है, बोर्ड की तरफ आप नजर रखना, आपको समझ आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन या गुणनखंड होता क्या। आपके पास एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए एक चीज दी गई है। ठीक है, मेरे को क्वेश्चन में बोला जाएगा 2x² y² z। बात समझ आ रही है। बोला जाएगा इसका फैक्टराइजेशन करो, गुणनखंड करो। तो ये गुणनखंड कैसे होगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। इसमें 2 है, x है, y है और z है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे हम किसी टेबल को लिखते हैं ना, पहले नोट डाउन मत करो, पहले लिख लो, जब हो जाएगा फिर नोट डाउन करना। अगर मैं बात करता हूँ, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उसमें मैं बोलता हूँ 16 लिखो। तो आप क्या करोगे, 16 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। आपने इसका क्या किया, गुणनखंड किया, फैक्टराइजेशन किया, तोड़ा इसको। 16 किसके टेबल में आता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 4 बार जब इसको तोड़ोगे सबसे छोटे नंबर पे, वो क्या कहलाएगा, फैक्टराइजेशन कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। मतलब 16 को तोड़ो, ब्रेक करो। कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। होप सो समझ आ गया होगा। वैसे ही ये भी है, वैसे ही ये भी है, बिल्कुल डरना नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ 2x² y² z के को तोड़ के दिखाओ, तो मैं बोलूंगा सबसे पहले मैं लिखूंगा 2 गुणा में x कितनी बार है, 2 बार है ना, ये x है, 2 बार लिख दो, वो भी गुणा में, मल्टीप्लाई में। कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है समझ आ गया ना, नहीं है आ गया। अब y कितनी बार है, 2 बार है, तो y को 2 बार गुणा में लिख दो। अब क्या है, z है, z को गुणा में लिख दो। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, एक क्वेश्चन और दूंगा इसका भी। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखते हैं हम। जैसे मेरे को बोला जाएगा 2p² q² z स्क्वायर या क्यूब लिख लो। सिंपल है ना, होप सो समझ आ रहा होगा। इसको बोला जाएगा ब्रेक करो, तो ब्रेक कैसे करूंगा, 2 इंटू p² है, कितनी बार है, 2 है ना, तो p इंटू टी कर दिया, गुणा में है ना, तोड़ रहे हैं ना हम उसको, ब्रेक कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, q² मतलब q इंटू क्यू, z³ मतलब z इंटू z, 3 बार z लिख दिया। मैंने क्या किया, उसको तोड़ा है। क्यों, सिंपलेस्ट फॉर्म में, एक ऐसी चीज में जो बहुत ही साधारण है, इससे ज्यादा हल्का तो नहीं हो सकता। 16 इससे ज्यादा हल्का तो नहीं टूट सकता। आप बोलो कि भैया मैं 1 1 1 करके तोड़ती हूँ इसको, या तोड़ता हूं, तो 1 1 1 करके नहीं टूटेगा, क्योंकि कितनी बार भी लिखो वो रिपीट वही होगा। नहीं है ये बात समझ आ रही है ना, बात समझ। ब्रेक करना है इसको, सबसे पहला रूल और सबसे पहली चीज ये है यहाँ पे। होप सो समझ आ गया होगा। अगर यहां तक समझ नहीं आया तो बताओ, क्लियर है, देख लो, आ गया ना, इरेज कर दूं, ठीक है। डस्टर का काम भी हो गया ना, चलो ठीक है, हो गया ना डस्टर का काम। जितनी देर डस्टर से मिटाओगे उतनी देर में काम हो जाएगा, ब्लैक ब्लैक है ना। ठीक है, चलो अब आते हैं दूसरे टाइप वाली चीज में। एक और टाइप वाला है, एक और टाइप का क्वेश्चन उठाता हूं मैं, टाइप नहीं लिखता हूं। ठीक है, आपको क्या दिया जाता है, ध्यान से सुनना। आपको अब दिया जाता है भाग वाले क्वेश्चन, डिवाइड वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं ना। जैसे आपको बोला जाएगा 4p² q² z, ठीक है, और इसको डिवाइड करो किससे, 2q² p। थोड़ा सा घुमा दिया गया, ध्यान से सुनना, नहीं है समझ। सबसे पहले ये वाला, इसको इससे डिवाइड करना है, तो ये जो ऊपर वाला है उसको मैं ऊपर लिखूंगा। 4 को मैं क्या लिखूंगा, 4 को लिखूंगा 2 इंटू 2,
नहीं आ रहा समझ? आ रहा है ना? पी स्क्वायर को क्या लिखूंगा? पी इंटू पी। क्यू स्क्वायर को क्या लिखूंगा? क्यू इंटू क्यू। और जेड को क्या लिखूंगा? जेड लिख दिया। होप सो समझ आ गया होगा। ब्रेक कर दिया एकदम ब्रेक। 4 को 2 इंटू 2, पी स्क्वायर को पी इंटू पी, क्यू स्क्वायर को क्यू इंटू क्यू और जेड को जेड। नहीं आया समझ? दोबारा समझाऊं? दोबारा। अब डिवाइड था तो एक लाइन खींच दो भाई, डिवाइड जो होता है लाइन खींच के नीचे ही तो आता है। 2 की जगह 2 ही लिख दो क्योंकि 2 तो टूट ही नहीं सकता। क्यू स्क्वायर को मैं क्यू इंटू क्यू कर दूंगा और पी को पी ही रख दूंगा। अब आपको बोला जाएगा भाई निकालो फाइनल आंसर क्या है। फाइनल आंसर के लिए सबसे पहले एक पी से एक पी कट गया, एकदम आराम से करना है। एक क्यू से एक क्यू कट गया, एक क्यू से एक क्यू कट गया और एक 2 से एक 2 कट गया। अब क्या बचा? अब बचा 2 इंटू पी इंटू जेड। तो आप फाइनल आंसर में क्या लिखोगे? 2pz। होप सो समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो बताओ। आ गया ना? क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आते एक और क्वेश्चन की तरफ, सेकंड वाले की तरफ। ठीक है, एक और क्वेश्चन की तरफ आते हैं, सेकंड वाले की तरफ, जो कि एनसीईआरटी से मिलता जुलता है, एकदम थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है बट यूनिक तरीके का है, जो मैंने बनाया है। अभी मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है। बट ये जो है वो डिवाइड वाला नहीं है, क्योंकि मेरा मानना ये जितना जल्दी इसको कर लेना चैप्टर को 10 15 20 मिनट में, उतना बढ़िया है। टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है इतना इस चैप्टर में। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, पहला है ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्वेश्चन में बोला गया है पहली चीज ये है, ठीक है ना। उसको क्या करना है? नोट डाउन भी करते हुए चलो ना हल्का हल्का, या समझ रहे हो, या नोट डाउन बाद में ही कर लेना, वीडियो ही देख के नोट डाउन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। डन है? बट अभी देख लो क्योंकि समझना जरूरी है ना। हाँ चलो, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। डन है? सबको मैं लिंक भेज दूंगा, आप कर लेना। बट अभी समझ लो बेटा, समझना जरूरी है। अगर आप एक बार समझ लोगे ना तो फिर आप 10 क्वेश्चन भी बना लोगे। ठीक है, पहला बोला गया ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, उसको प्लस करना है, योग लिखा जाता है, बोला जाता है इसको और इसको जोड़ो, ऐड करना है। किसको? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इसको बोला गया ऐड करो, जोड़ो। तो मैं एक तरीका बता रहा हूं। आपके पास 5 रुपए थे और आपने किसी को 5 रुपए चुकाने हैं, तो आंसर कितना आएगा? 0 ही तो आएगा। तो अब एक बेहतरीन तरीका बता रहा हूं यहां पे। ए बी और ए बी, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो कितना हो जाएगा? 2ab हो जाएगा। एक चॉकलेट ये, एक चॉकलेट ये, कितने हो गए? 2 चॉकलेट हो गए। नहीं आया समझ? आ गया? अच्छा, ये माइनस का बीसी था और ये प्लस का बीसी था, कट गया ना। ये माइनस का सी ए था, ये प्लस का सी ए था, कट गया ना। अगर नहीं आया समझ तो बताओ। आ गया ना? तो मेरा फाइनल आंसर क्या हुआ? ए बी और ए बी। देखो ये ए बी के आगे क्या साइन है? प्लस। इस ए बी के आगे क्या साइन है? कोई साइन नहीं है, तो प्लस ही मानेंगे। तो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, और प्लस प्लस क्या होते हैं? प्लस होता है, इसलिए हमने यहाँ 2ab लिख दिया। होप सो समझ आ गया हो। अगर नहीं आया तो बताओ, मैं आगे करवाता हूं। आ गया ना? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? डन, एकदम डन। चलो ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहां तक हमारा प्लस माइनस सारे हो गए, ठीक है, और डिवाइड वाला भी हो गया, मतलब भाग वाला भी हो गया। एक रह गया, क्या? मल्टीप्लाई वाला। कौन सा? गुणा वाला। गुणा वाला जो टॉपिक है, मल्टीप्लाई वाला जो टॉपिक है, वो रह गया। मैं हिंदी में हिंदी इंग्लिश दोनों में चल रहा हूँ, ताकि ना दोनों लैंग्वेज वाले जो बच्चे हैं उनके लिए वीडियो हेल्पफुल हो। ठीक है ना? मेरे को फेस कवर नहीं कराना, मेरे को कंटेंट कवर करवाना है, ताकि बच्चों को फोकस हो पाए चीजें। ठीक है, मैं अपना फेस देख के क्या करूंगा? मॉडलिंग थोड़ी करवाऊंगा यार। ठीक है ना? चलो, अच्छा नहीं है वैसे फेस मेरा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे आपको बोला जाएगा 2a माइनस बी, बेसिक से समझा रहा हूं, को गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है सी ए से। पहला रूल ध्यान से सुनना, बोला गया इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करना है सी ए से। तो अब पहला रूल छोटा सा समझा रहा हूं। अभी मैंने क्या लिया है? अभी मैंने 2 अंदर लिए और 1 बाहर लिया है, कर सकते हो। इसका रूल ये कहता है, ये जो बाहर वाला अकेला नंबर है ना, ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और एक बार
इससे मल्टीप्लाई होगा। आया समझ? चलो, जब सी ए जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 की जगह 2, ए की जगह ए, और एक ए इसका आ गया तो ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, और भाई ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तो सी भी तो मल्टीप्लाई हुआ है, सी हो गया, अंदर हो गया ना एक मल्टीप्लाई। नहीं है ये समझ? अब ये जो सी है वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? देखो माइनस का साइन है, बी तो आएगा ही, सी और ए दोनों आ गए। इजी है ना? तो फाइनल आंसर क्या हो गया? ये हो गया। एक और करवाऊं? एक और करवा देता हूं, दूसरा वाला, x माइनस वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। ध्यान से सुनना, हाँ, प्लस कर लेते हैं, नहीं माइनस ही ठीक है। चलो, ये एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स से मल्टीप्लाई होगा। कितने एक्स हो जाएंगे? 3x हो जाएंगे ना, 3x हो गए ना, तो क्या हो गया? एक्स क्यूब हो गया। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर एक बार वाई से भी तो मल्टीप्लाई होगा, इधर देखो, तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई, बीच में कौन सा साइन है? माइनस का, तो माइनस लग जाए। अब बताओ नहीं आया समझ तो? एक बार इधर देखो बोर्ड की तरफ, एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा? एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा? एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ माइनस का साइन था भाई, माइनस का साइन लगा दिया। नहीं है समझ? एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, कोई भी खराब चीज नहीं है, कोई भी डाउट वाली चीज नहीं है, मतलब क्वेश्चन में खराब चीज नहीं है, समझे? ठीक है ना? जो डाउट वाली होती है ना चीजें कि हाँ जी समझ नहीं आ रहा और डाउट क्लियर नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, आवाज मत दो बैकग्राउंड से। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। आप नोट डाउन करते हुए चलना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नोट डाउन करते हुए चलना, मैं आज शाम को आगे भी करवा दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्लियर है? चलो बस बस इधर देखो, मतलब कल करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, या बीच में छुट्टी होगी कभी तब करवा दूंगा। ठीक है, चलो एक बार हम बात करते हैं। अब अगला वाला क्या होगा? ए स्क्वायर बी माइनस सी ए, सी नहीं सी डी। ठीक है, और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 2a माइनस बी से। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मैं आपको समझा रहा हूं, अगर ये इधर देखो, पहले इधर देखो आप, ये लास्ट एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया। अगर ये माइनस बी नहीं आता, अगर ये माइनस बी वाला नहीं आता, मैं छुपा दे रहा हूं इसको, ध्यान से सुन लो, बोर्ड की तरफ देखना। अगर ये माइनस बी वाली टर्म नहीं आती तो ये 2a जो था वो दोनों से मल्टीप्लाई होता। अभी आप दिमाग में यही चीज डाल के रखो, एक एक करके करना है। उल्टा, चलो उल्टा देख लेते हैं। अगर ये सी डी नहीं आता तो ये जो ए स्क्वायर बी है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होता। होप सो समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अगर ये सी डी नहीं होता यहाँ पे तो ये वाला नंबर जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई होता। होप सो समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये वाला नंबर दोनों से मल्टीप्लाई होता। करके देखते हैं, ए स्क्वायर बी और 2a। सबसे पहले मैं नंबर लिखूंगा 2 का 2। अब मैं काउंट करूंगा, ए कितने हैं? ए स्क्वायर और ए कितने हो गए? ए क्यूब, 3 हो गए ना ए। उसके बाद बी कितना है? एक ही है, लिख दिया, पहली चीज हो गई ना। डाउट? इधर देख लो, फिर ए स्क्वायर बी जो है वो बी से मल्टीप्लाई होगा, तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, बी जो था एक बी ये एक बी ये, कितने हो गए? बी स्क्वायर हो गए 2 बार। और जब ये नंबर इससे मल्टीप्लाई हुआ तो उसके आगे कौन सा साइन था? माइनस, तो माइनस लगा दिया मैंने। अब नहीं आया समझ तो बताओ? आ गया ना एकदम आराम से। अब हम ये मान लेते कि ए स्क्वायर बी जो है वो नहीं है, तो क्या होगा? सी डी जो है एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और सी डी जो है वो एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा। चलो, सी डी और 2a मल्टीप्लाई होगा, तो सबसे पहले मैं 2 लिखता हूं, क्योंकि नंबर है ना वो, एक अल्फाबेट थोड़ी है। ए की जगह ए, सी और डी तीनों एक साथ मल्टीप्लाई हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे पीछे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का साइन था तो पहले माइनस का साइन लगा दिया। होप सो समझ आ गया होगा। अब सी डी जो है वो बी से मल्टीप्लाई होगा, तो ध्यान से सुनना, बी सी डी, बी सी डी।
अब यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और ये पूरा आपका फाइनल आंसर है। अब बताओ नहीं समझ आया तो? आ गया ना? दो चीज का ध्यान रखना है, एक चीज को छुपाना है, दूसरी चीज से उसको मल्टीप्लाई करना है। पहला रूल ये, पहला रूल एक एक करके मल्टीप्लाई करना है, और दूसरा रूल ये कि साइन का विशेष ध्यान रखना है। बस ये दो चीज रखनी है। अब नहीं आए समझ तो बता दो, यहां तक बता दो अगर कोई डाउट है तो। ठीक है, नहीं है तो फिर मैं अभी होल्ड करता हूं। ठीक है, फिर मैं आगे का टॉपिक देखूंगा बाद में। ठीक है, फैक्टराइजेशन जो हमने किया था, पहले किया था, उसी को आगे करते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन दोबारा से करवाऊंगा। ठीक है, फैक्टराइजेशन होता क्या है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 16x²y। तो फैक्टराइजेशन या गुणनखंड की शुद्ध हिंदी ये होती है किसी भी चीज को स्प्लिट करना। आ गया समझ? जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ 16 जो है वो 2 में स्प्लिट हो गया। x² किस में स्प्लिट हो गया, x इंटू एक्स। रिलेट कर लेना, ठीक है? इसको और इसको ना x x मत मानना, x ये है खाली, और y को y लिखेंगे खाली। तो ये टर्म जो है वो हमारी फैक्टराइजेशन में काम करती है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको तोड़ के लिख दिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए 10 होता है, अगर उसको स्प्लिट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, 5 इंटू 2। आगे ना समझ? 15 होता है तो क्या लिखूंगा, 5 इंटू 3। आगे ना समझ? तो फैक्टराइजेशन यही तो होता है, बट ये तो बेसिक हो गया। इसके आगे क्या होता है, इसके आगे क्या होता है, ये कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। इसके आगे हमारे पास एक टर्म आती है जो मैं पहले भी करवा चुका हूं। ठीक है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है 2x+3 और यहां लिखा है x+5। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ध्यान से देखना, नजरें मत हटाओ, बैकग्राउंड साउंड को अवॉइड करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 2 है, 2x है, पहले एक एक करके रखना है। मैं भूल गया कि 3 है यहाँ पे, मैं भूल गया, आप भी भूल जाओ अभी। तो ये जो 2x है, ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा। जो 2x है, x से मल्टीप्लाई होगा तो 2 का 2, एक x यहाँ है, एक x यहाँ है, कितने हो गए, 2x हो गए। नहीं आया समझ? आगे दिव्यांशु समझ, कोई दिक्कत? x कितने, 2 है, एक x ये और एक x ये, कोई दिक्कत? x² हो गया। अच्छा 2x जो है वो एक बार 5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 10x। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है ना? अब एक हो गया, मतलब 2x पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ फिर इससे मल्टीप्लाई हुआ, खत्म, एक चीज हो गई। अब आपको 2x को भूलना पड़ेगा। क्या करोगे, 2x को भूलना पड़ेगा। ठीक है ना? अब क्या बचा, 3 है, 3 एक बार x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x। अच्छा 3 के आगे कौन सा साइन है, प्लस है, तो प्लस लगा दो। नहीं आ रहा समझ? नहीं आ रहा? ठीक है, जो 3 है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 15। इसके आगे प्लस है और इसके आगे प्लस है, तो क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। होप सो समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो बताओ। बट ये तो 2 2 वाले थे, अगर 3 3 वाले होंगे तब कैसे करोगे? तो इसको नोट डाउन करो, मैं 3 3 वाला भी करवाऊंगा। ठीक है, अब क्या था, यहां तक फैक्टराइजेशन का हो गया, काम करो आप अपना, फैक्टराइजेशन का हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास फैक्टराइजेशन में फॉर्मूला वाले क्वेश्चन भी आते हैं। और कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, वो 4 फॉर्मूले मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले होता है a+b का होल स्क्वायर। ठीक है, a² + b² + 2ab। दूसरा होता है a-b का होल स्क्वायर, जो होता है a² + b² - 2ab। अगला होता है a+b, याद है ना, a+b और a-b, जो कि होता है a² - b²। अगला है x+a और x+b, जो कि होता है x² + a+b x + ab। अब इसको सॉल्व करवाऊंगा मैं, एक को करवाऊंगा, समझ आ जाएगा।
आपको क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा, ध्यान से सुनना, 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर सॉल्व करो। तो 2x को जो मैं मानूंगा वो a मान लूंगा, b किसको मानूंगा, y को मानूंगा। अब जरा एक बार ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से, कि मैंने इसको a मान लिया, इसको b मान लिया। क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं लग रहा है? लग रहा है ना? a प्लस बी का वो क्या है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कुछ नहीं करना, वैल्यू उठा के रख दो बस, कलेश खत्म। a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर। शिवानगी आगे समझ? डन? नहीं आया? दोबारा। ठीक है, ए स्क्वायर मतलब मैंने ए मान लिया और बी मान लिया, यहां तक मामला खत्म हो गया। ए स्क्वायर, ए कितना है 2x, भाई उसका स्क्वायर भी तो लिखना है। अब आगे समझ, बी स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, 2ab 2 इंटू, क्योंकि मल्टीप्लाई में a कितना है 2x, b कितना है y। अब आया समझ? उठा के रखना हलवे की तरह, और कुछ नहीं। अच्छा, 2x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर होगा 4 होता है, और x का स्क्वायर x स्क्वायर। होप सो समझ आ गया होगा। y का स्क्वायर क्या होता है, y स्क्वायर, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x और y 4xy। होप सो समझ आ गया होगा यहां तक। ये 4 आइडेंटिटी हैं, इसके अलावा 4 फॉर्मूलों के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। और एक क्वेश्चन लिख के ले लो कि इसमें आएगा ही आएगा। अब मैं एक 3 वाली वैल्यू का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं और फिर मैं खत्म करता हूं सर, ठीक है? समझ आ गया ना? ठीक है, चलो पहले ना समझ आना चाहिए। नोट डाउन तो आप कर ही लोगे, वीडियो से करो, कहीं से भी करो, नोट डाउन आप कर लोगे, दोबारा पूछ लो पर्सनली, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन बोला गया है 2x प्लस 3y माइनस का 5 मल्टीप्लाई करना है 2x माइनस का 4 से। ध्यान से सुनना, हाँ, होप सो समझ आ गया होगा। मेरे पास 2 टर्म है, मैं क्या करूंगा, सबसे छोटी क्या लूंगा, ये टर्म लूंगा। अगर मैं इसको छुपा देता हूं तो मैं इस टर्म को तीनों से मल्टीप्लाई कर दूंगा। नहीं है समझ? मैं -4 को छुपा देता हूं, छुपा दिया। अब इसको तीनों से मल्टीप्लाई कर दूं, यही तो कर रहा था मैं पहले। चलो करता हूं, पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे। 2x को 2x से करूंगा, 2 2 4, x और x स्क्वायर। समझ आ गया? -4 भूल जाओ अभी। 2x को 3y से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 3 6, x और y xy। 2 5 10, x का x, साइन क्या है माइनस, माइनस लगा दो। नहीं आया समझ? नहीं आया? आ गया? डन है? अच्छा, माइनस, अब मैं 2x को भूल जाऊंगा, अब मैं -4 याद रखूंगा। तो ये इससे होगा, ये इससे होगा, और ये इससे होगा। नीचे वाली टर्म भूल जाओ, मिटा दो इसको, याद रखने के लिए थोड़ा सा मिटा दो, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है। -4 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा, 4 2 8, x माइनस का साइन था इस पे, जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों के साइन देखना जरूरी है। क्या साइन था, माइनस, क्या साइन था, प्लस, प्लस माइनस माइनस। होप सो समझ आ गया होगा, ठीक है? माइनस का 4 3 से मल्टीप्लाई होगा, 4 3 12, माइनस प्लस माइनस, y था तो y भी लगा दिया, 4 5 20, माइनस माइनस प्लस। कोई दिक्कत? अभी सॉल्व करना भी जरूरी है, सॉल्व करना जरूरी है नहीं है? बताओ। 4x स्क्वायर ही रहेगा, 6xy रहेगा, माइनस का 10x और माइनस का 8x, कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 18x हो गया, माइनस का 12y और प्लस का 20। ये आपका फाइनल आंसर है। नहीं आया समझ तो बताओ, दोबारा समझा दूंगा मैं। आ गया? डन है? यहां तक कंप्लीट करना, और यहां तक ये चैप्टर कंप्लीट होगा। इसके अलावा एक भी चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है? इसके अलावा आएगा तो फिर बता देना। चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो क्लास 9th का चैप्टर 4 है, ठीक है? इंग्लिश में इसको कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और हिंदी में इसको कहते हैं परमाणु की संरचना, ठीक है? तो
आज जो हम बात करेंगे खाली उसी चीज पे बात करेंगे कि ये जो चैप्टर आता है इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन उठते हैं, इसके अलावा हम कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे चैप्टर जो बोला गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो था वो 3 इंसानों ने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, पहला जो साइंटिस्ट था उसका नाम था डेल्टन, उसने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी। उसने क्या किया था, एटॉमिक थ्योरी दी थी, मतलब उसने परमाणु के बारे में बताया था, उसने अपने परमाणु के सिद्धांत दिए थे। हिंदी इंग्लिश दोनों बायलैंग्वेज चल रहा हूं मैं, ताकि दोनों को समझ आए, इंग्लिश मीडियम वालों को भी और हिंदी मीडियम वालों को। पहला साइंटिस्ट था ये डेल्टन, जिसने एटॉमिक थ्योरी दी थी। अब डेल्टन ने क्या बताया था, डेल्टन ने ये बताया था, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि 10-15 मिनट में चैप्टर खत्म करना है, बस बताते हुए चलूंगा कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, डेल्टन ने ये बोला था कि ना, आपने इंग्लिश में उसने ये बोला था कि जो एटम होता है, उसने अपने एक मॉडल दिया जिसको उसने बोला प्लम पुडिंग मॉडल, मतलब तरबूज वाला। उसने बोला जैसे तरबूज होता है ना, और तरबूज के अंदर जो होते हैं वो बीज होते हैं, तो उसने बोला वैसे ही आपके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो जो बीज होता है वो इलेक्ट्रॉन है, और जो लाल वाला पोर्शन है वो प्रोटॉन है। होप सो समझ आ गया होगा। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, माइनस, और प्रोटॉन का मतलब होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। इतनी चीज किसने बताई थी, डेल्टन ने बताई थी। बट आपको पता है कि एक इंसान जब फेल होता है तो उसके कोई ना कोई कारण रहते हैं, कहीं ना कहीं तो बुराइयां होंगी, कहीं ना कहीं तो ड्रॉबैक्स होंगे उसके। तो डेल्टन के ड्रॉबैक्स क्या थे, कमियां क्या थी, खामियां क्या थी। तो डेल्टन की खामी ये थी, अच्छाई तो उसने बता दी। अगर 1 नंबर में आपसे बोला जाएगा कि भाई बताओ प्लम पुडिंग मॉडल किसने किया था, तरबूज वाला, बात समझ आ रही है, तो आप बोलोगे भैया डेल्टन ने किया था, और उसकी थ्योरी को कहते हैं एटॉमिक थ्योरी, जिसको परमाणु सिद्धांत कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद आते हैं हमारे अगले भैया, बट उससे पहले मैं डेल्टन के ड्रॉबैक्स या कमियां बताता हूं। उसने खाली इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। अब मैं बोलूं, जैसे मैं एक गोला बना दूं, ध्यान से सुनना, और मैं बोलूं भैया यहां मिलेगा, यहां मिल जाएगा, आप जाओ यहां मिल जाएगा, बट मैंने एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बताई, मैंने एग्जैक्ट तो नहीं बताया कि करेक्ट वहीं मिलेगा। आप कहीं जा रहे हो, कोई आपको बोले भैया उस मोहल्ले में मिल जाएगा चले जाओ, आपको कोई बोल रहा है उस मोहल्ले में मिल जाएगा चले जाओ, बट आपको बकायदा गली नंबर, होम नंबर, हाउस नंबर तो नहीं बताया। ये तो नहीं बताया कि ब्लैक रंग का गेट है उसके अंदर घुस जाना। आ रही बात समझ में क्या कह रहा हूं। तो एग्जैक्ट तो नहीं बताया उसने कि इलेक्ट्रॉन की जगह कहां है, बस उसने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, बट पूरा नहीं बताया, और प्रोटॉन को भी पूरा नहीं बताया। आप एक चीज देखो ना, ये बोला, कहने का मतलब ये चीज बोली कि भाई जो बीज होते हैं वो होता है इलेक्ट्रॉन, मतलब नेगेटिव चार्ज, और जो लाल वाला पोर्शन होता है वो होता है प्रोटॉन, मतलब पॉजिटिव चार्ज। बट कितना होता है ये नहीं बताया। 5-5 होते हैं क्या, या 50-50% होते हैं क्या, या 40-40% होते हैं क्या, या 60-40 होते हैं, नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया, एग्जैक्ट नहीं बताया। बस इतना बताया कि तरबूज जैसा होता है भाई। उसने एक एग्जाम्पल लिया अपने दिमाग में, कोई दिक्कत तो नहीं है। और यही उसकी कमियां हुई आगे चल के। फिर आते हैं सेकंड नंबर वाले, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड थे ना, रदरफोर्ड बाबा थे हमारे। अब रदरफोर्ड जब आए, इसको मैं पहले इरेज कर देता हूँ, उंगली से ही कर देता हूँ। जे थॉमसन है, जे थॉमसन जे थॉमसन नहीं पता तेरे को? रदरफोर्ड में पहले आया था जे थॉमसन। बंद हो गया फोन तो। अब आगे लेके अगला जो था, अगला टॉपिक जो था हमारा मॉडल, वो रदरफोर्ड का था। ठीक है, तो रदरफोर्ड जो था उसने अपने मॉडल को कैसे एक्सप्लेन किया था, क्योंकि जो पिछला वाला साइंटिस्ट नहीं कर पाया, रदरफोर्ड ने उसको एक्सप्लेन किया, कहीं ना कहीं एक अप लेवल तक ले गया होगा। मैं रदरफोर्ड यही बता दूंगा, इसका मॉडल भी यही बता दूंगा, और इसी के बगल में नील्स बोर का मॉडल बता दूंगा, जो जिसने बोर्स मॉडल जो था वो दिया था। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बात समझ। रदरफोर्ड ने क्या बोला, और इसके ड्रॉबैक भी, और इसके ड्रॉबैक मतलब कमियां भी। जो रदरफोर्ड था उसने क्या बोला, उसने ना एक गोल्ड फॉइल ली, जैसे ये गोल्ड फॉइल ले ली,
और इसको ना बहुत टाइम, मतलब 12,000 टाइम्स या 10,000 टाइम्स इतना पतला कर दिया मार मार के कि बहुत पतली होगी। जैसे हम काजू कतली में खाते हैं ना, उससे भी 1000 टाइम्स पतली, ये मान लो, ठीक है, बहुत ज्यादा पतली। अब उसमें से उसने अल्फा पार्टिकल्स मतलब जो लाइट होती है ना, उसको पास कराया। बात समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? तो एटम जो होता है वो कुछ इस प्रकार दिखता है ना, जैसे हमने गोला गोला बना दिया, गोला गोला बना दिया, ठीक है। तो वो क्या करे, वो रेस पास करवाए, एक करे चली जाए, दूसरी करे चली जाए, ठीक है, तीसरी करे टकरा के जा रही है थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होके, चौथी गई। 12,000 लाइट पास करवाई उसने, और उसमें से एक लाइट जो थी वो टकरा के वापिस आ रही है, बाउंस बैक होके आ रही है। होप सो समझ आ गया होगा। उसका दिमाग क्लिक हुआ, उसने बोला कुछ ना कुछ ऐसी चीज है सेंटर में जो सॉलिड है, मतलब ठोस है। अगर आप दीवार नहीं है, खाली है, तो कुछ फेंकोगे तो पास हो जाएगा। बट उसका दिमाग कहां क्लिक हुआ, उसका दिमाग यहां क्लिक हुआ, भाई कुछ है सेंटर में, बट सेंटर में ही है, केंद्रक में ही है, केंद्र में ही है। उसने उसको नाम क्या दिया, न्यूक्लियस दिया, केंद्रक दिया, न्यूक्लियस। उसने बोला कि भाई सेंटर में कुछ है। क्या है? कुछ ऐसा है जो सॉलिड है, ठोस है, जो टकरा के वापस आ रहा है, जिससे मेरी अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो टकरा के वापस आ रही हैं। बात समझ आ गई? कुछ तो था। क्लियर? 12,000 में से एक आ रही थी खाली, उसका दिमाग क्लिक हुआ कि भाई कुछ तो है, वरना कोई चीज टकरा के वापस नहीं आती। जब भी हम बॉल फेंकते हैं तो बॉल जो होती है वो दीवार से टकरा के वापस आती है, तो कुछ ठोस होता है। जैसे सामने वाली दीवार पे आप बॉल फेंकोगे तो टकरा के वापस आएगी। बात समझ आ गई? क्लियर है? तो उसने बोला कि भाई कुछ तो है जो टकरा के वापस भेज रहा है। क्या है? उसने उसको न्यूक्लियस नाम दिया। अब न्यूक्लियस दिया, अच्छा, जो हमारा डेल्टन था जिसने अपने सिद्धांत दिए थे, थ्योरी दी थी, उसी को उसने एक लेवल आगे बढ़ा के बताया, और उसने ये चीज एक्सप्लेन करी कि भाई प्रोटॉन की जगह होती है, बट कहां होती है? सेंटर में होती है। जैसे ये एटम है, उसने ये नहीं बोला इलेक्ट्रॉन कहां है, उसने ये बोला प्रोटॉन जो है वो सेंटर में है। और प्रोटॉन में कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। इतना किसने बताया? रदरफोर्ड ने बताया। डन है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आते हैं इसकी ड्रॉबैक्स में, कमियों में। ड्रॉबैक्स और कमियां क्या होती हैं? ड्रॉबैक्स और कमियां उसने, मैं नील्स बोर वाले में लिखवा देता हूं जगह स्पेस के कारण। आपको पता है सेंटर में अगर प्रोटॉन है और साइड में अगर इलेक्ट्रॉन है, तो पॉजिटिव नेगेटिव तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो उस हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन घूमते 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 सेंटर में मिल जाना चाहिए। इसके कारण क्या होना चाहिए? एटम अनस्टेबल होना चाहिए, मतलब तो एटम तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहां साइड में क्या है? नेगेटिव, और सेंटर में क्या है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव नेगेटिव मिला के क्या होता है? शून्य, जीरो। आपके पास -5 रुपीज है और +5 रुपीज है, माइनस प्लस माइनस, आंसर जीरो। ये चीज होनी चाहिए थी, और यही इसकी कमी थी कि भैया जब आपने पॉजिटिव के बारे में ढंग से बताया तो इलेक्ट्रॉन की भी तो ये चीज बताओ। इसका जवाब नहीं था जब उससे पूछा गया ना ऐसा क्यों हो रहा है बताओ, इसके कारण तो आपके पास कहीं ना कहीं एटम, परमाणु जो है वो अनस्टेबल होना चाहिए, तो इसका जवाब वो नहीं दे पाया। दैट्स वाई हम बोल सकते हैं कि ये उसका ड्रॉबैक था और कमियां थी। आप समझे क्या कह रहा हूं मैं? आगे बात समझ? क्लियर? अब आते हैं नील्स बोर के बारे में। नील्स बोर ने क्या बोला? नील्स बोर जो थे वो हमारे ऐसे बाबा थे, उन्होंने बहुत तगड़ी चीज एक्सप्लेन करी। उन्होंने ये चीज बताई, उसने एग्जैक्ट बताया। उसने बोला भैया रदरफोर्ड आपने सही बोला, पॉजिटिव पहला होता है, सेंटर में जो होता है वो पॉजिटिव होता है, जिसको हम न्यूक्लियस या केंद्रक कहते हैं। होप सो समझ आ गया। उसके बाद उसने क्या बोला? उसके बाद उसने ये चीज बताई कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो सेल में होते हैं, जैसे छल्ले टाइप होते हैं ना, ऐसे टाइप। और जो पहला छल्ला होता है ना उसके अंदर फॉर्मूला लगता है हमेशा, मतलब एक नॉर्मल फॉर्मूला लगता है 2n² का। इसका मतलब पहला छल्ला होगा 2n² का फॉर्मूला,
पहला छल्ला होगा तो n की वैल्यू 1 होगी, है ना। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई n स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, मतलब पहले छल्ले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2, उसको आप कहीं भी दिखा सकते हैं। वैसे ही उसने बोला दूसरे छल्ले के अंदर 8 होंगे और तीसरे वाले जो सेल है उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 4 5 6 7 8, और तीसरा वाला जो उसके अंदर 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। होप सो समझ आ गया होगा। ये किसने बताया? नील्स बोर ने बताया। और ये नील्स बोर जो था वो अभी तक हम मॉडर्न पीरियडिक में या आधुनिक समय में हम अभी यही पढ़ रहे हैं। यहाँ तक समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? एक चीज और बताऊं, अच्छा लास्ट टॉपिक रह गया, इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करते हैं, वो वाला टॉपिक मैं करवा देता हूँ, हाथ से मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करते हैं ये वाला समझ आ गया होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं, हर कोई इंसान पहले ये सोचता है कि मेरा पहले भर जाए पेट, उसके बाद मैं दुनिया का देखूंगा। तो नील्स बोर का मॉडल भी कुछ इस प्रकार ही था। एग्जाम्पल के लिए आपने 3rd चैप्टर में पढ़ा है कि हाइड्रोजन के अंदर एक एटम होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये सब होता है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन के अंदर होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो पहले आता है सेंटर, इसके बाद आता है एक सेल, उसके बाद आता है 2 सेल। अच्छा इनके नाम भी होते हैं, पहला सेल का नाम होता है के, दूसरे का एल, फिर एम, फिर एन। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये सेल के नाम होते हैं। तो हमेशा हमें पता है कि के वाले के अंदर आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, एल वाले के अंदर आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव लगा देता हूँ, एम वाले के अंदर आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, और एन वाले के अंदर आते हैं 32 इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन। होप सो समझ आ गया होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, 7 इलेक्ट्रॉन है, के वाले के अंदर तो 2 ही आएंगे ना। वो पहले बोलेगा मैं पहले अपना पेट भर लेता हूँ, याद करने का तरीका यही है, मैं अपना पेट पहले भर लेता हूँ, बाकी का मैं बाद में देखूंगा, ठीक है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन भर देगा। अब कितने बच गए? 5 बच गए। तो वो 5 किस में आ जाएंगे? अगले वाले में, 1 2 3 4 5। इसका मतलब के में कितने आए? के में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, और एल में आ गए 5 इलेक्ट्रॉन। होप सो समझ आ गया होगा। यहां तक मेन है चैप्टर में, और पेपर में एक जरूर आएगा, बट पेपर में ऐसा नहीं आता, पेपर में ऐसा नहीं आता। होप सो समझ आ गया होगा। पेपर में कैसा आता है? पेपर में बोलते हैं n प्लस का निकालो भाई। n प्लस का मतलब जानते हो, एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया, तो अब कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। अगर यहाँ n माइनस होता तो एक ले लिया होता, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या करोगे? बस एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम कर दोगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन क्या करोगे? कम कर दोगे। तो 2,4 हो जाएगा, पहले में 2, दूसरे वाले में 4। तो समझ आ गया होगा। वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे, ठीक है, और नोट डाउन कर लो आप। तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास अभी हमने एक टॉपिक किया था और एक क्वेश्चन भी किया था, जिसमें हमने तीनों के तीनों साइंटिस्ट के बारे में बात किया था। चाहे हमारे पास डेल्टन हो, ठीक है, बोर्ड की तरफ देखो, चाहे डेल्टन हो, चाहे हमारे पास रदरफोर्ड हो, चाहे हमारे पास नील्स बोर हो। उसके बाद हमने और भी चीज़ें डिस्कस करी थी। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इस चैप्टर में या इससे पहले वाले चैप्टर में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है एटॉमिक नंबर। 10 तक लिखूंगा, ज़्यादा नहीं लिखूंगा। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, ठीक है।
तो यहाँ तक हमारा क्लियर है। 10 तक मैंने ले लिए हैं, आपके पेपर में 20 तक आएंगे, बट मैंने 10 तक लिया है। मैं एक एक करके मोस्टली के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फिल करना। पिछले में मैंने बताया था थोड़ा पहले, इससे पहले 2-4-5 मिनट पहले ये बताया था मैंने, है ना, कि जो पहला सेल होता है, जैसे मैं पहला बता देता हूँ, ये तो हमारा न्यूक्लियस हो गया, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, बट हाइड्रोजन के अंदर तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। मैक्सिमम कितना जाता है? 2 जाता है। हाइड्रोजन के अंदर कितना है? एक ही है, तो वो एक कर लेगा। ये किसका हो गया? हाइड्रोजन का। मैंने यहाँ पे एरो डाल के लिख दिया। अब आते हैं हीलियम का। हीलियम के अंदर कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब पहले सेल में छल्ले में कितने जाएंगे? 2। फिर आ गया लिथियम का, कितने जाएंगे? ठीक है, उल्टा कर दिया थोड़ा। हाँ, ये 2 और ये 1। होप सो समझ आ गया होगा, है ना। बेरिलियम में कितना आएगा? 4 आएगा। चलो इसका 1 बना देते हैं। 1 2, अगले वाले में 2। इसमें कितने हैं? 5 हैं। तो पहले वाले में कितने? 2। बचे वाले में कितने? बच्चे को भी पता है 3। छठे वाले की बात करते हैं। कार्बन 6 है। पहले वाले में कितने हैं? 2। बचे वाले में कितने हैं? 4। 1 2 3 4। सेवंथ वाले की बात करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। ठीक है, पहले वाले में कितने हैं? 2। दूसरे वाले में कितने हैं? 2 3 4 5। होप सो समझ आ गया होगा, अब तक तो समझ आ गया होगा। ऑक्सीजन की बात करते हैं। पहले वाले में कितने हैं? 2। अगले वाले में कितने? 1 2 3 4 5 6। फिर फ्लोरीन आएगा। पहले वाले में 2, अगले वाले में 7। फिर आएगा नियोन, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसको हम क्या बोलते हैं? नोबल गैस बोलते हैं। नोबल गैस बोलते हैं। क्लियर है। और ये पूरा फुलफिल होता है, क्योंकि पहले के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। और दूसरे वाले सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। हो गया ना खत्म। और ये फुलफिल होता है क्योंकि 2,8 है, और यही चाहिए होता है। के में 2 इलेक्ट्रॉन और एल में 8 इलेक्ट्रॉन। होप सो यहाँ तक समझ आ गया होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। ऐसे ही पूरे 20 तक याद रखने, बट पेपर में ऐसा नहीं आता। मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, देखते रहना। हाँ, पेपर में क्या आता है? ठीक है, ये क्लास वाला जो लिखा हुआ है वो मिट गया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पेपर में लास्ट टाइम क्या आया था? Na+ का बनाओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन। प्लस का मतलब होता है उस वो एक दे सकता है, कैपेबिलिटी है, क्षमता है कि एक इलेक्ट्रॉन को दान कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, उसके पास इतनी क्षमता है। इसका मतलब सोडियम पे इलेक्ट्रॉन 11 थे, तो अब प्लस का चार्ज है तो वो देगा। जब हमारे पास ज्यादा होता है तो हमारे पास प्लस होता है, हम किसी को दे सकते हैं। और अगर कोई मांगने है तो बोले भैया मेरे पास तो पहले से ही माइनस में, मैं कहां से दूं, मैं तो खुद भिखारी हूं। तो कितना चार्ज है? प्लस का चार्ज है। कितना? प्लस का 1 चार्ज है। इसका मतलब कितने देगा? 1 इलेक्ट्रॉन देगा। तो टोटल मिला के Na+ का मतलब क्या हो गया? अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए मेरे पास। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। आया है लास्ट टाइम ये क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हो गया। सेम बनाएंगे। पहला सेल, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा सेल, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत यहां तक? होप सो समझ आ गया होगा। छोटा सा एक टॉपिक और रह गया, आइसोटॉप्स और आइसोबार का, वो क्लियर करवा देता हूं, फिर वीडियो फिनिश हो जाएगी। ठीक है ना।
आइसोटॉप्स और आइसोबार की, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोटॉप्स क्या होते हैं, फिर हम बात करेंगे आइसोबार क्या होते हैं। आइसोटॉप्स वो होते हैं जिसमें सेम एटॉमिक नंबर होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर NO डॉट, है ना, सॉर्ट मतलब बचाने के लिए टाइम, बट डिफरेंट मास नंबर। होप सो दिख गया होगा। आइसोबार में क्या होता है, उल्टा, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, समझ आ गया होगा। इसको कंटिन्यू करते हुए आइसोटॉप्स को बताते हैं। ये सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन जो नीचे वाली ये चीज होती है ना लेफ्ट साइड, इसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। जो यहां लगती है एटॉमिक नंबर, जो इसके ऊपर लगती है मास नंबर। हाइड्रोजन 1 है, 1 भी हो सकता है उसका मास नंबर। हाइड्रोजन 1 है, 2 भी हो सकता है उसका मास नंबर। नीचे वाली चीज सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, बट मास नंबर जो है वो ऊपर वाला दोनों का अलग है। कोई दिक्कत, इसको कहेंगे आइसोटॉप्स। बट जब ऊपर वाली चीज सेम होगी और नीचे वाली चीज अलग होगी तो वो आइसोबार कहलाएगा। क्लियर है ना। आइसोबार की बात करते हैं। अब एक एग्जाम्पल के लिए दिमाग में क्या बताऊं कि दिमाग में कोई एक बढ़िया सा एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। जैसे कोई भी मैंने मेटल ले लिया, एक एक्स मेटल ले लिया, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर अगर मैं कुछ भी ले देता हूं, ठीक है, ये N ले लिया, ये N ले लिया, ये 5 ले लिया, ये 6 ले लिया। आ रही बात समझ। मास नंबर ऊपर वाला तो सेम है NN, बट एटॉमिक नंबर अलग है, और वो मेटल कौन सा है, एक्स नाम का कोई भी हो सकता है। आ रही बात समझ, नहीं आई, आ गई ना। ऊपर वाला सेम रहेगा, जैसे यहाँ ऊपर वाला अलग है, नीचे वाला सेम है, तो सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। इसमें सेम मास नंबर था बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर था, नीचे वाला डिफरेंट था और ऊपर वाला सेम था। इसके अलावा कुछ भी नहीं आता पेपर में, यहां तक डन है पूरा। इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। जो 2 चैप्टर हैं उनमें, चाहे चैप्टर 3 है, इसको मैं इरेज कर देता हूं थोड़ा, फिर बोलता रहता हूं, ठीक है, वीडियो कंटिन्यू हो ही रही है। जो हमारा 3rd चैप्टर है और जो हमारा 4th चैप्टर है, वो बेसिकली इसी पे डिपेंड करता है। चैप्टर 3 हो या चैप्टर 4 हो। चैप्टर 3 क्या है, बेस है, आधार है। अगर चैप्टर 3 नहीं करोगे तो चैप्टर 4 की तरफ जंप नहीं कर सकते, यहीं पे हट जाओगे। क्यों? क्योंकि सारा एटॉमिक नंबर का खेल है, परमाणु संख्या का खेल है और मास नंबर का खेल है। 2 चीज याद रखनी है चैप्टर 3 से, एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 तक ज्यादा नहीं, और मास नंबर। एटॉमिक नंबर को कहते हैं परमाणु संख्या, हिंदी वालों के लिए भी है ना ये हेल्पफुल वीडियो, और मास नंबर को कहते हैं द्रव्यमान संख्या। कोई दिक्कत यहां तक? परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। तो ये अगर याद हो जाएगी ना 3rd चैप्टर की, तो 4th चैप्टर में खाली 3 मॉडल याद रखने हैं, और इतना अभी मैंने जो समझाया उतना ही याद रखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। होप सो यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो वीडियो को एंड करते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।